राहुल गांधी के खिलाफ उनको संसद सदस्यता उनकी रद्द करने, निलंबित करने और जीवन भर चुनाव लड़ने संबंधी एक नोटिस जारी कर दिया। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। That I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. तो हरदीप पुरी, आपको सुना, हरदीप पुरी कह रहे हैं कि वो 3-4 बार मिले थे एप्स्टीन से। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, पीएम की आंख में डर दिखता है, पीएम की आंख में डर दिखता है। अब बात आती है कि एक अकेला सब पर भारी। कौन किस पर भारी है? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है इस समय, और बजट सत्र का जो पहला चरण है उसकी ये पूर्व संध्या है। यानी कि कल शुक्रवार को 13 फरवरी को बजट सत्र का पहला चरण संपूर्ण हो जाएगा और दूसरा चरण शुरू होगा मार्च में। आपसे इस वीडियो में बात करूंगा एक कि लोकसभा का जो मोदी पार्ट 2 के दौरान जो अंतिम सत्र था संसद का, उसमें एक नारा गूंजा था बड़ी तेजी से, और नारा नहीं, वो संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुनिए आप इसको जरा एक बार। आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, ये नारा था, यही बात थी, और लोकसभा चुनाव में चली थी ये, ध्यान कीजिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में। और अब जब बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला, जब, क्योंकि ये बजट सत्र है, मोदी पार्ट 3 का दूसरा बजट सत्र है, दूसरा बजट पेश किया गया है। और इस बजट सत्र पे जब चर्चा थी और राहुल गांधी कल बोल रहे थे, कल यानी कि बुधवार को बोलने का मौका मिला था, कल, बहुत दिन से संसद बाधित थी, और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया, मोदी जी के लिए कह दिया कि मोदी जी डरते हैं, आंख से आंख नहीं मिला सकते। आप सुन लीजिए ये वाला अंदाज भी। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। अब बात आती है कि एक अकेला सब पर भारी। कौन किस पर भारी है? क्या चल रहा है? अगर कहें तो ये जब बजट सत्र शुरू हुआ, ये बजट सत्र शुरू होने से पहले ही एक बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व के अंदर इस समय, अमेरिका से चला हुआ है, एप्स्टीन फाइल्स का। फाइल्स कह रहा हूं इसलिए क्योंकि फाइल्स चलती बहुत हैं। एप्स्टीन एक यौन अपराधी रहा है जिसकी जेल में ही मौत हो गई। बड़ा चर्चाओं में है, बहुत ज़्यादा बात करने की उस पर जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ी चर्चाएं चल रही हैं एप्स्टीन पर, आप लगातार सुन रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं केवल आपके साथ राहुल गांधी और मोदी जी को लेकर के हूं। जब यह बजट सत्र शुरू हुआ तो एप्स्टीन का मुद्दा जो है वो पूरे विश्व व्यापक हो चुका था। 30 लाख मेल अभी तक सामने आ चुकी हैं। 30 लाख, 3 मिलियन। तमाम राजनीतिक दल जो हैं, खाली भारत के अंदर ही नहीं, कई देशों के अंदर इस मामले को लेकर चर्चाएं हैं, सरकारें हिल रही हैं। भारत के अंदर भी स्थिति कुछ ऐसी है। हरदीप पुरी का नाम इसके अंदर आ चुका है। हरदीप पुरी खुद मान चुके हैं, कल उन्होंने कहा, और मैं कह दूंगा कि हरदीप पुरी कह करके फंस गए थे
हरदीप पुरी की बात आपको सुना दें और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. तो हरदीप पुरी, आपको सुना, हरदीप पुरी कह रहे हैं कि वो 3-4 बार मिले थे एप्स्टीन से। किस हैसियत से मिले थे, कौन से पेशे से मिले थे, किस अंदाज में मिले थे, ये कई सवाल खड़े करता है। और इधर हरदीप पुरी ने एक बात और कह दी एप्स्टीन के लिए, वो अपराधी जो उस समय जब यानी कि मुलाकात हुई थी उस समय साबित हो चुका था और उस पर गंभीर अपराध था, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। क्या अपराध था? एप्स्टीन का अपराध था एक लो एज महिला, यानी कि कम उम्र की महिला, कम उम्र की महिला मतलब जो बालिग नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करना उसकी मर्जी के बिना, यानी कि बलात्कार, और एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने का वो आरोपी था जिससे हरदीप पुरी मिल रहे थे, आप मोटा मोटी कह लीजिए। अब बात शुरू करते हैं आपसे कि बजट सत्र के अंदर जो शुरू हुआ, इसके अंदर राहुल गांधी किस कदर भारी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत होती है 28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई और 28, 29, 30 हंगामा खूब रहा लोकसभा के अंदर जो पहले 2 दिन रहे। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और बजट पेश होने के बाद में 2 बात होनी थी, एक बजट पर चर्चा और दूसरी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस। ये 2 चीज चलनी थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं बेंगलुरु दक्षिण के, तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी और गांधी परिवार की देशभक्ति पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, सवालिया निशान लगाया। तो राहुल गांधी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो राहुल गांधी ने जनरल MM नरवणे, उनकी एक किताब बड़ी चर्चाओं में रही है, हालांकि वो प्रकाशित है या अप्रकाशित, इस पर भी पूरी बहस है, दिल्ली पुलिस में FIR तक दर्ज है। उस किताब का नाम था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो किताब है नरवणे साहब की, उसको लेकर के भी तमाम भ्रांतियां, तमाम किंतु परंतु सब कुछ है। लेकिन मैं मूल बात पर आ रहा हूं कि इनकी जो किताब है और किताब की समीक्षा, एक मैगजीन है, मैगजीन कारवां के अंदर समीक्षा छपी थी और राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बनाने की बात की। पूरे संसद के अंदर हंगामा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी को कहा कि नो, आप नहीं बोलेंगे। सुनिए ये वाला अंदाज एक बार। उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं के बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? तो राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया, राहुल गांधी उस पर नहीं बोले। जो किताब छपी या नहीं छपी, जिस पर आज भी चर्चा है, जिस किताब को प्रकाशित करने के लिए रक्षा मंत्रालय की समिति ने अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी थी, उसके बावजूद वो किताब विदेशों में आज भी चल रही है। इसलिए इस किताब को लेकर तमाम विवाद हैं। जनरल नरवणे की किताब को लेकर तमाम प्रकार के विवाद हैं। हालांकि ना तो जनरल नरवणे ने आज तक अभी सामने आकर के एक बार भी पूरी तरह स्थिति स्पष्ट की कि आखिर क्यों उन्होंने कहा था कि किताब को खरीदें, प्री लॉन्चिंग बुकिंग शुरू है, बहुत सारी बातें हैं। और ना ही किताब के जो प्रकाशक मंडल है उस कंपनी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि विदेश के अंदर आखिर अमेजॉन पर ये उपलब्ध क्यों है अभी भी पुस्तक। खैर, राहुल गांधी ने
मैगजीन के उस अंश को संसद के अंदर पढ़ने जब शुरू किया या बात शुरू की तो उसको लेकर के हंगामा हुआ। जो बात केवल संसद तक पूरी हो सकती थी, हंगामे में रुक सकती थी, कार्रवाई से हट सकती थी, लेकिन वो पूरे दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बन गई। गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली जो चीज़ थी वो जनरल नरवणे की वो किताब थी और उस पर वो टिप्पणी थी। हालांकि 2023 में भी इस पर बड़ा विवाद रहा था अग्निवीर को लेकर के, और अब विवाद डोकलाम और चीन को लेकर के था। राहुल गांधी जिन्होंने कहा कि मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, उन्होंने ऐसा काउंटर अटैक किया कि तमाम सरकार के मंत्री, तमाम चाहे लोकसभा स्पीकर से लेकर के सभी रोकने टोकने और फिर उस पर लीपापोती में लग गए। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्चिंग रहा जनरल नरवणे की किताब, उस पर डोकलाम वाला विषय कि क्या आखिर क्या बात थी। वो आप सब पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, अलग अलग खबरिया चैनलों पे आपने देखा है सबने। तो जो किताब नहीं बोली जा सकी, जिसकी चर्चा नहीं हो सकी, वो पूरी दुनिया के अंदर चर्चा में चली गई, जो मैं आपको बता रहा था। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो डील को लेकर के, यूएस के साथ डील को लेकर के, और उसमें किसानों को कितना फायदा कितना नुकसान, देश को कितना फायदा कितना नुकसान। राहुल गांधी ने कल कह दिया कि आप भारत माता को बेच रहे हैं। आप ये वाला अंदाज भी सुन लीजिए एक बार। Okay, sir, let me speak. I think so. I am saying, Speaker sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. तमाम संसद के अंदर हंगामा और हमला शुरू हुआ पूरी तरह से, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, ओम बिरला साहब के खिलाफ 118 सांसदों का हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक जब से भारत के अंदर 1952 से जब से संसद चल रही है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जब से संसद चल रही है, जब से हमारा संविधान के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, पहली बार हुआ कि जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शर्म का विषय ये तीसरी बात हो गई। और अब काउंटर अटैक जो है सरकार की तरफ से, आज राहुल गांधी के खिलाफ पहले दिया गया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, झारखंड से आते हैं, वेटिंग फॉर मिनिस्टर हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार है मोदी सरकार के अंदर वजीर बनने का कि कोई कैबिनेट रैंक मिल जाए, उसके लिए सब कुछ करते हैं। ये इनके प्रकरण कैसे ही बात बन नहीं रही उनकी। आज निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ उनको संसद सदस्यता उनकी रद्द करने, निलंबित करने और जीवन भर चुनाव लड़ने संबंधी एक नोटिस जारी कर दिया। अजब इत्तेफाक चल रहा है, मैं इसलिए आपसे कह रहा था, और मैं बता रहा था कि किस प्रकार से, किस अंदाज में तो मोदी जी ने कहा था संसद के दूसरे संसद के अंदर जो फेज 2 की सरकार थी, पार्ट 2 की जो सरकार थी, उसके अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से, किस अंदाज में बोल रहे थे, और उसका जवाब राहुल गांधी ने किस अंदाज में दिया। आज तो लगता है कि जैसे राहुल गांधी फिरकी लेने में लगे हुए हैं सरकार की। जो एक अकेला सब पर भारी वाला अंदाज था, एक सीन बड़ा चल रहा है, बड़ा चर्चा में, उसको बहुत देखा जा रहा है कि सरकार के वजीर हैं प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव, दोनों सरकार के, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों प्रेस से, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी आ जाते हैं, कहते हैं आइए साथ बात करते हैं, और फिर दोनों मंत्री हाथ छुड़ा करके भागते हैं, और राहुल गांधी बड़े अपना जो उनका अंदाज है उसी अंदाज में पूरी बातें करते हैं मीडिया से, आप देख लीजिए। और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीज़ों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए,
I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. अगर कहें तो इस बजट सत्र के अंदर अब चर्चा यह है कि कौन किस पर भारी है। ऐसा वो कौन सा अकेला है जो सब पर भारी पड़ रहा है? क्या मोदी जी सब पर भारी हैं या राहुल आप भारी पड़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।